Hi everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel। तो SSC CPO की स्ट्रेटेजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम का पेपर पूछा गया था, जो रीसेंट पेपर आपका पूछा गया उसे हम यहाँ पे एग्जाम के तरीके से ही डिस्कस करेंगे। ये देखो बेसिक सेशन नहीं है, अगेन प्रैक्टिस सेशन भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा हम डिटेल में चीजों पे जा रहे हैं। एग्जाम में आपको जैसे क्वेश्चंस करने हैं वैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन में नीड होगी समझाने की उसे आपको समझाया जाएगा और बाकी जो एकदम देखते ही होने वाले सवाल है उन्हें हम फटाफट से करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन थोड़ा फास्ट लगे तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देंगे, अदरवाइज पेपर्स को हम पेपर्स की तरह ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। पहला सवाल आपका, हर एक सवाल आपको खुद पॉज करना है, ट्राई करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बैठ के आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसके बाद आपको ये एनालाइज करना है कि क्या आपकी अप्रोच सही है, और अगर नहीं है तो आप वहां से सीखेंगे। और अगर आपको दूसरी चीज क्या एनालाइज करनी है यहाँ पे कि आपको टाइम कितना लग रहा है और कितना लगना चाहिए। चलिए क्या दिया गया है यहाँ पे, एल इज द वाइफ ऑफ क्यू, किसका क्वेश्चन है, आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एल पत्नी है, एल किसकी पत्नी है बताओ, एल पत्नी है क्यू की, तो क्यू पति ही होगा। फिर उसने बोला है P इज द मदर ऑफ M, यहाँ पे हमें नहीं पता तो उसने बोला P माँ है। P किसकी माँ है, P M की माँ है। ठीक है, J इज द फादर ऑफ L, J पिता है, J किसके पिता है, J L के पिता है। M इज द सिस्टर ऑफ H, M बहन है, M किसकी बहन है, M H की बहन है। नेक्स्ट उसने बोला है J इज द हस्बैंड ऑफ H, J पति है, J किसका पति है, H का पति है, तो H पत्नी ही होगी। H की बहन हमें पता है कौन है, M है, और इन दोनों की ही माँ फिर कौन हो जाएगी, P हो जाएंगी। उन्हें बोला है हाउ इज P रिलेटेड टू L, तो बताओ P का क्या संबंध होगा किसके साथ, L के साथ। तो L की जो मदर है उनकी मदर है, तो क्या हो जाएगा, मदर्स मदर किस में दिख रहा है, A में दिख रहा है, A इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखो, पेपर में नहीं रुकते ना, तो जो अगर लगता है कि अरे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पे रुकना नहीं है, कोई ब्रेक नहीं लेना कि चलो यहाँ पे तो 50 सवाल पूछे जा रहे हैं, 25 अभी कर लेते हैं, 25 बाद में, नहीं 50 करेंगे, फटाफट करेंगे। चलो अगला सवाल, उसने आपको वापस देखो किसका है, कोडेड ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है। इक्वल टू का मतलब बता दिया है, हमेशा हमें दिख रहा है ए बी सेम ऑर्डर में चीजें गई हैं, दिमाग नहीं लगाना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। इक्वल टू का मतलब है फादर, डॉलर का मतलब है सिस्टर, मल्टीप्लाई का मतलब है मदर, और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, सन। कहाँ से स्टार्ट करोगे, एम से बनाना शुरू करोगे। एम के बाद क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो एम क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है सन। एम बेटा है, एम किसका बेटा है, एम बेटा है सी का। सी के बाद क्या देख पा रहे हो, सी के बाद दिख रहा है डॉलर, डॉलर का मतलब है सिस्टर, सी बहन है। सी किसकी बहन है, सी जे की बहन है। जे के बाद क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है मदर। जे माँ है, जे किसकी माँ है, जे जेड की माँ है। जेड का जेंडर हमें नहीं पता, जेड लड़का है लड़की है हमें नहीं पता। उसने बोला है बताओ हाउ इज जे रिलेटेड टू एम, तो बताओ जे कौन होगी एम की, तो बताओ क्या दिखाई दे रहा है, सी की बहन है कौन, जे, क्या ये सही है, बिल्कुल। तो कौन हो गई यहाँ पे, सिस्टर बिल्कुल नहीं है, उसमें क्या दिख रहा है, मदर सिस्टर। ये जो सी एम की मदर है सी, उनकी सिस्टर है जे, बिल्कुल क्या हो जाएगा, मदर सिस्टर, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल, क्या दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। गेम का कोड आपको दे रखा है, मस्ट का कोड दे रखा है, उसने बोला है बताओ एम का कोड क्या होगा। क्लियर है ये चीज। मुझे एक बात बताओ, गेम और मस्ट में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एम दिखाई दे रहा है, क्या और कोई चीज कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी सिर्फ एम दिख रहा है, यूएसटी में से तो कुछ नहीं है गेम में। तो जब दो चीजों में आपको एक ही चीज कॉमन दिख रही है, मतलब उसके कोड में भी वो चीज डेफिनेटली कॉमन दिखेगी। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 8426, यहाँ पे देख रहे हो 7853, कौन सी चीज कॉमन है, 8 बिल्कुल ही एम का कोड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, व्हाट का कोड उसने आपको दे रखा है, स्टॉक का कोड आपको दे रखा है, बोला है बताओ जनरस का कोड क्या होगा। क्या करते हैं, पहले पोजीशन वैल्यूज पे जाओगे, नहीं होगा तब अपोजिट पे जाते हैं, और तब भी नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट वॉवल का कुछ फॉलो होता है। अगर आप जाते हो पोजीशन वैल्यू पे, पोजीशन वैल्यूज बिल्कुल ही टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा बताओ वी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है, 22 होती है। ठीक है, तो व्हाट का कोड उसने दिया है, वी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, और बोलते बोलते कैलकुलेशन करनी है, पेपर में लिखना नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं लिखनी। वी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 22। ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1, 22 प्लस 1 करोगे कितना हो गया, 23 हो गया। 23 के बाद टी की कितनी होती है, 20, 2 टी दिख रहे हैं, 40 हो गए। कितनी हो गई, 40 प्लस कितना करना है, 23, 63, पर यहाँ वैल्यू दिख रही है 65।
मतलब क्या हुआ है, पोजीशन वैल्यूज का सम होने के बाद +2 और दिखाई दे रहा है। फटाफट से कंफर्म करोगे किसके साथ, स्टॉक के साथ। एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19, 19 के बाद टी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। तो 20 + 19 करोगे कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। 39 के बाद +15, तो 39 + 15 कितना हो जाएगा, 49 + 5 कितना हो जाएगा, 54। 54 + 12 करोगे तो 66 हो गया, और 66 + 11 के की पोजीशन वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 79 दिख रहा है। पैटर्न हो गया कंफर्म, क्या हो रहा है, सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज +2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 जगह 6 दिख रहा है, तो यूनिट डिजिट से खत्म नहीं कर सकते, हमेशा ऑप्शन के थ्रू हमें जाना होता है, बट यहाँ नहीं जा सकते। जेनरस में क्या करोगे, फटाफट से सेम चीज देखो, जी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, जी की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 7। इसके बाद आपको 2 ई दिखाई दे रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या करोगे, +10 करना है यहाँ पे। ठीक है, +10 करोगे, उसके बाद डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 14। 14 के बाद क्या दिख रहा है, 18। 18 तो दिख रहा है, बट मुझे एक बात बताओ, +2 भी करना है ना। जहाँ पे भी आपको दिख जाए कि 0 या 5 बना पाओ तो फटाफट से बना दो। तो आपको पता है लास्ट में +2 तो करना ही है, तो 18 + 2 यही कर दो, 20। ओ की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। यू की पोजीशन वैल्यू होती है 21, और एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19। ठीक है, 19 होती है। अब यहाँ पे 21 + 19 करोगे, वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 + 20 कर लो, 40 हो गया यहाँ पे। 40 के बाद यहाँ क्या देख पा रहे हो, +20 कितना हो गया, 60 + 10 70 + 15 कितना हो गया, 85। 85 प्लस ये कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है या नहीं दिख रहा, 85 + 21 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी, 106 मिलेगी। किस में दिख रहा है बताओ, डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला सवाल, उसने आपको कोर्ट का कोड दे रखा है, जज का कोड दे रखा है, बोला है ऑर्डर का कोड क्या होगा। इसे अगर ध्यान से देखोगे तो बताओ क्या देख पा रहे हो, कोर्ट। ठीक है, COURT, कोर्ट का कोड दे क्या रखा है उसने, OCR TR। अब क्या दिख रहा है बताओ, अब क्लियरली दिख रही है चीजें, ये O यहाँ गया है, C यहाँ गया है, क्रॉस में दिख रहा है, सेम ये T यहाँ गया है, R यहाँ पे गया है, क्रॉस में चीजें दिख रही है, पर बीच में क्या हुआ है, U की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है, R की पोजीशन वैल्यू 18 होती है, -3 हो रहा है बीच में। कंफर्म करोगे अगर इससे, सेम जज में क्या देख रहे हो, जज में भी आप देख पा रहे हो, देखो ये आपका U और J चेंज हुआ है, सेम आपका E और G क्रॉस में हुआ है। D की पोजीशन वैल्यू होती है 4, अगेन -31 दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, उसने आपसे बोला है बता दो ऑर्डर का कोड क्या होगा। सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, ये R और O जाएगा, R और O देखते ही आपका A कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, बीच का ही अलग दिख रहा है क्लियरली, पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो बताओ अगेन 4 - 3 करोगे 1, किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, A की पोजीशन वैल्यू होती है, B इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका, फ्लोरा का कोड उसने आपको दे रखा है, मनी का कोड दे रखा है, बोला है गोइंग का कोड बता दो। ठीक है, वापस अगर आप फ्लोरा देखते हो तो देखो फ्लोरा का कोड आपको क्या दे रखा है, डरना नहीं है ऐसे सवालों से, बिल्कुल क्या करा लेगा वो, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करा सकता। ठीक है, देखो फ्लोरा का कोड क्या दे रखा है आपको, WQ, उसके बाद आपको दिख रहा है O, फिर आपको दिख रहा है L, और उसके बाद आपको दिख रहा है C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे F और W डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे A में क्या देख सकते हो, A के बाद दिख रहा है C +2 हो रहा है, पर क्या सेम चीज आगे फॉलो हुई है, Y +2 दिख रहा है क्या यहाँ पे, सेकंड वाले कोड के साथ फटाफट से क्रॉस चेक कर लिया करो जब डाउट आने लगता है। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये बात हो गई कंफर्म। अब F से अगर W तक जाना है तो बताओ F का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट क्या होता है, फन होता है। F का अपोजिट U होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है, U होता है। U की पोजीशन वैल्यू होती है 21, पर यहाँ पे तो कितना दिख रहा है, 23 दिखाई दे रहा है, तो +2 दिख रहा है, अपोजिट +2 यहाँ पे दिख रहा है। क्या सेम चीज आपकी फॉलो हो रही है मनी में, कंफर्म कर लो डायरेक्टली। M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट होता है N +2 करोगे, 14 + 2 कितना होता है, 16 होता है, बिल्कुल यहाँ पे P दिखाई दे रहा है। क्लियर है, सेम L का अपोजिट क्या होता है, O होता है 15, अगेन +2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपोजिट +2 दिख रहा था। सेम आप देखो O का अपोजिट क्या होता है, L, वापस यहाँ पे भी N दिख रहा है, कंफर्म हो गया कि हाँ अपोजिट +2 तो हो रहा है। ठीक है, सेम अगर आप O देखोगे, पर O तो एज इट इज रखा है, O अगर सेम रखा है तो O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, पर L की पोजीशन वैल्यू होती है 12, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, +3, अपोजिट +3 हो गया।
क्या सेम चीज आपकी वहां पे फॉलो हुई है? n का अपोजिट होता है m, m की पोजीशन वैल्यू होती है 13। अगेन यहाँ पे भी बिल्कुल 13 + 3 दिख रहा है। क्लियर है? बताओ क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे अपोजिट +2 हो रहा था, यहाँ पे अपोजिट +3। वापस यहाँ देखोगे r का अपोजिट होता है i, 9 + 3 वापस दिख रहा है। a का अपोजिट होता है z, वापस +3 आपको दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? पहले 2 में हुआ है अपोजिट +2 और लास्ट के 3 में हुआ है अपोजिट +3। इसलिए बस पहले के 2 चेक करके फटाफट से निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना, ठीक है। उसने अब आपसे बोला है कि बता दो गोइंग का कोड क्या होगा। अब गोइंग का कोड, अब हम आएंगे अपने ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। हमें दिख रहा है 2 जगह v है, 2 जगह r है, मतलब पहले का तो निकाल लो। g का अपोजिट क्या होता है? t होता है 20। ग्रेट पता है, gt पता है, या तो gt रोड याद कर लो या तो ग्रेट याद कर लो। g का अपोजिट होता है t, और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है लास्ट में g का अपोजिट होता है t। क्लियर है? क्या पैटर्न हो रहा था? यहाँ पे +2 हो रहा था और यहाँ पे +3 हो रहा था। तो बताओ 20 + 2 करोगे क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। v की पोजीशन वैल्यू होती है, ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पे 23 होगा, तो एंड किससे होगा? बिल्कुल ही एंड होगा w से। a इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। फ्रेंड का कोड उसने आपसे दे रखा है, डिमांड का कोड आपको दे रखा है। उसने बोला है बता दो ग्राउंड का कोड आपका क्या होगा। क्लियर है ये चीज? वापस अगर आप देखोगे, देखो फ्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो IIF, ठीक है, तो IF दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको, उसके बाद क्या देख पा रहे हो? DME और DE भी दिखाई दे रहा है। वापस क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? क्लियरली यहाँ पे समझोगे इसे फटाफट से। फ्रेंड का कोड आपको क्या दे रखा है? फ्रेंड का कोड उसने आपको दे रखा है IIF DME, ठीक है। क्या वापस ये चीज क्रॉस में नहीं दिख रही क्या? IF बिल्कुल क्रॉस में दिख रहा है, DE बिल्कुल क्रॉस में दिख रहा है, पर बीच में क्या है? R का अपोजिट होता है I, सेम N का अपोजिट होता है M। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? 2 हाफ में उसे डिवाइड किया गया है और उसके बाद आपको क्रॉस पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो मिडल वाला है उसका अपोजिट दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये बात? सेम उसने आपसे देखो डिमांड किसका कोड पूछा है? ग्राउंड का कोड पूछा है। तो फटाफट से देखो यहाँ पे सेकंड में क्या दिख रहा है? O दिख रहा है, X दिख रहा है, F दिख रहा है, I दिख रहा है। सारे ही डिफरेंट है, कुछ ज्यादा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि पेयर हमारा कितने का बनेगा? 3-3 का पेयर बनेगा। फर्स्ट में ही बीच वाले का हमेशा क्या होगा? अपोजिट। R का अपोजिट क्या होता है? I होता है, बीच में I दिखना चाहिए। C इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला सवाल। यहाँ पे उसने देखो टेम्पल का कोड आपको एनालॉजी भेजो। अगर आपने अगर आपने जो आपकी वीडियो थी जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे देख लो। इसे भी हम कोडिंग डिकोडिंग के तरह ही करने वाले हैं। एनालॉजी में कुछ अलग कंसेप्ट नहीं लगते, वो यहाँ से अब आप चेक करते जाओगे चीजों को, ठीक है। तो देखो टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20, यहाँ पे हमें दिख रहा है 19, -1 हो रहा है, पहले हो रहा है आपका -1। क्या सेम चीज आगे फॉलो हुई है? बिल्कुल। C -1 हमें B दिखाई दे रहा है। E की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। यहाँ दिख रहा है 3, -2 हो रहा है। क्या सेम चीज फॉलो हो रही है? 8, बिल्कुल -2 हमें दिखाई दे रहा है। 6 होती है F की पोजीशन वैल्यू। लास्ट में अगर आप देखोगे E की पोजीशन वैल्यू होती है 5 और Y की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 25 होती है। क्या चीज फॉलो हुई है? -6। और सेम यहाँ पे H की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। B की पोजीशन वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे भी -6 फॉलो हुआ है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? -1, -2, -3 अप टू -6, ठीक है। अब आपको बताना है मॉस्क। अब देखो सबसे पहले ये देखो, ये कॉमन दिख रहा है L L L L, बिल्कुल भी ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बिल्कुल 2 में M दिख रहा है, एक में P दिख रहा है, एक में Y। तो आपको डायरेक्ट जाना है लास्ट में। E की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? E की पोजीशन वैल्यू होती है 5। कितना करोगे? -6 करोगे। -6 करोगे क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। क्या ये सब चीजें आपकी डायरेक्टली यहीं से खत्म हो गई, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। D इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? चलिए अगला सवाल देखो, वापस ऑड वन आउट। क्या पैटर्न है? अल्फाबेट ऑड वन आउट है आपका, कोडिंग डिकोडिंग का ही कंसेप्ट लगेगा। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे? D का अपोजिट होता है W, J का अपोजिट होता है Q, S का अपोजिट होता है H, K का अपोजिट होता है P। यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं हुआ। V की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 22। T की पोजीशन वैल्यू होती है 20, -2 दिख रहा है। यहाँ पे I की पोजीशन वैल्यू होती है 9, G की पोजीशन वैल्यू होती है कितनी? G की पोजीशन वैल्यू होती है 7, अगेन -2 दिख रहा है। R की पोजीशन वैल्यू होती है 18, P 16, अगेन -2, L की होती है 12 और यहाँ पे N की पोजीशन वैल्यू 14 होती है, +2 है। तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट। बाकी सब में -2 की सीरीज आपकी चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? देखो इसके बाद W के बाद दिख रहा है आपको Y 23, +2 हो रहा है 25, P की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 16,
एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19 प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पी और आर, पी की पोजीशन वैल्यू होती है 16, आर 18, वापस प्लस 2, अब देखो दो जगह प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 3, बी इज द ऑड वन आउट। चलो अगला सवाल, सीरीज को कंप्लीट करना है, ABCD हमें आती है तो हम फटाफट से कर देंगे। देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे U R V U, फर्स्ट बिल्कुल हम चेक करेंगे। A की पोजीशन वैल्यू होती है 1 प्लस 5 हो रहा है, वापस 6 प्लस 5 दिख रहा है 11, वापस आपको दिख रहा है प्लस 5, K 11 होता है, P 16 होता है, तो 16 प्लस 5 करोगे 21 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? U की पोजीशन वैल्यू होती है। सबसे पहले आपको दिखना चाहिए U, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, लास्ट में बिल्कुल अलग दिख रहा है ना, तो फटाफट से जाएंगे लास्ट पे। G की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 7 प्लस 2 दिख रहा है 9 प्लस 2 दिख रहा है 11 प्लस 2 दिख रहा है 13, 13 प्लस 2 होगा आपका 15। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? O की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी। तो बिल्कुल ही किस में दिख रहा है आपको? A में दिख रहा है, A इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, अब इसने बोला है वापस इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, या फटाफट बता दीजिए। तो ऑप्शन में देखो, अगेन देखो प्लस 1 दिख रहा है, E F G, यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, स्टार्ट बिल्कुल H से होगा, ये चीज होगी आपकी एलिमिनेट। लास्ट में जा सकते हैं बिल्कुल, देखो B J F अलग है, ठीक है। तो V की पोजीशन वैल्यू होती है 22, 18 दिख रहा है, कितना हो रहा है? -4, वापस 18 -4 हो गया आपका 14, 14 -4 करोगे 10, किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? J की पोजीशन वैल्यू होती है। इतनी ही फटाफट आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, पोजीशन वैल्यू समझे कि नहीं समझे। चलो अगला सवाल, वापस आपका किसका सवाल है? सीरीज। देखो यहाँ पे ना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। मॉक में हो सकता है वो चीजें मिक्स थी, यहाँ पे आपको जैसे सीरीज के क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे, ब्लड रिलेशन के एक साथ, नॉन वर्बल एक साथ, तो ये नहीं सोचना कि पेपर कुछ अलग है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो कि इस पेपर में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हो? आप यहाँ पे देखो के हमें कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट हमें चेक ही नहीं करना, हम क्या करेंगे लास्ट पे बिल्कुल जा सकते हैं। देखो P R Q R दिख रहा है हमें, तो N की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है, प्लस 2 दिख रहा है 16, प्लस 2 करोगे 18, बिल्कुल एंड होना चाहिए R से, 18 प्लस 2 20 दिख रहा है। अब देखना है बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगेन अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला अलग है, सेकंड अलग है। K की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 11 होती है, प्लस 2 दिख रहा है 13, 13 प्लस 2 करोगे 15, बिल्कुल O आना चाहिए, और 15 प्लस 2 बिल्कुल 17 दिख रहा है, ठीक है। सो D इज द राइट आंसर। अगला सवाल किसका सवाल है? डिक्शनरी का सवाल है। थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू जाओगे, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डेफिनेटली मिलेंगे जिसमें वो आपसे पूरा सॉल्व कराएगा, ठीक है। बट जहां पे नहीं कराना, जहां पे वो नहीं करा रहा, वहां पे आपको नहीं करना है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या दे रखा है उसने? सबसे पहले देखो 3 1 बिल्कुल कॉमन दिख रहा है सब में, चेक ही नहीं करना, 3 और 1 को हमें देखना ही नहीं है। हम जाएंगे उसके अगले पे, तो क्या देख पा रहे हो? D E S तक चीजें कॉमन है, यहाँ पे दिख रहा है T, यहाँ पे भी दिख रहा है T, यहाँ पे दिख रहा है O, और यहाँ पे दिख रहा है P, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? D सबसे पहले आएगा अपना O की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है, तो पहले आएगा 5, 3 1 के बाद 5 दिखना चाहिए, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है 3 1 5, अब ये 5 6 तक कॉमन है, आप डायरेक्टली लास्ट में जाओ, 4 और 2 को कंपेयर करेंगे हम, तो 4 और 2 में क्या देख पा रहे हैं? T कॉमन है, T के बाद बताओ यहाँ क्या दिख रहा है? I, और यहाँ पे दिख रहा है R, तो पहले हमारा क्या आएगा? 2 आएगा, और लास्ट में R ही आएगा। खत्म किससे होना चाहिए? 4 से ही होना चाहिए। C इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, वापस आपका किसका क्वेश्चन है? डिक्शनरी का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हैं हम? देखो 3 या 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम फटाफट से पहले 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। L O N दिख रहा है, यहाँ G दिख रहा है, स्टार्ट बिल्कुल ही 4 से होगा, 7 होती है G की पोजीशन वैल्यू, तो देखो 3 से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये चीज होगी कैंसिल डायरेक्टली। अब लास्ट देखो अलग है, या फिर आप सेकंड भी चेक कर सकते थे, 2 और 3 भी हमें अलग दिख रहा है। तो 2 और 3 को अगर हम देखते हैं तो क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे है I, यहाँ पे है N, बिल्कुल 2 पहले आएगा, तो 2 किस में दिख रहा है? C में दिख रहा है, C इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, बटरफ्लाई रिलेटेड है कैटरपिलर से, तो बताओ इंसेक्ट किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होके क्या बनता है? बटरफ्लाई, तो बताओ को क्या ट्रांसफर होके इंसेक्ट बनता है? बिल्कुल लार्वा बनता है, C इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब वापस आपका किसका क्वेश्चन है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या देख पा रहे हो? -1, यहाँ पे क्या देख रहे हो? डायरेक्ट 9 है, डिनोमिनेटर में अगर आप देखो 9 है, यहाँ पे दिख रहा है 9 स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है 9 क्यूब। अब क्या है? या तो पूरे को बोल लो इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या फिर बोल लो डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं हम, ठीक है। कोई भी एक चीज कर लो, सेम ही आंसर आएगा। जैसे सेम देखो 729 को 9 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में 81 मिल गया, ये माइनस तो आ ही रहा है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो रहेगा ही। इसके बाद सेम आपका क्या हो रहा है? इसको 9 से डिवाइड किया आपने, तो -1/9 आया, वापस करोगे
डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड तो कितना मिलेगा -1, या फिर बोल लो आप -1/9 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से तो भी आपको -1 ही मिलने वाला है। बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में आप देखो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो 35, यहाँ पे दिख रहा है 40, 47, 45, छोटी बड़ी वैल्यू हो रही है। जब छोटी बड़ी वैल्यू होती है हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी ऑल्टरनेटिव सीरीज फॉलो हो रही है। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं 35, अब देखो यहाँ पे देख पा रहे हो +5 40, +5 हो गया आपका 45। अगर सेम चीज अगर आप यहाँ पे चेक करते हो 47 प्लस कितना हो रहा है बताओ, यहाँ पे +6 हो रहा है, या फिर यहाँ से अगर जाओगे इस तरफ तो कितना हो रहा है -6 हो रहा है। तो 47 अब यहाँ पे वापस क्या करोगे -6 करोगे, कितनी वैल्यू मिलेगी 41 मिलेगी। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका वापस देखो 115 है, 30 है, फिर 22 हो रहा है, फिर 37 हो रहा है, फिर 29, छोटी बड़ी वैल्यू हो रही है। पहले अगर आप ऑल्टरनेटिव चेक करते हो तो क्या देख पा रहे हो 115 प्लस कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है आपका 7, इसके बाद यहाँ पे अगेन प्लस कितना हो रहा है +7 हो रहा है। सेम चीज अगर आप यहाँ चेक करते हो 130 + 7 हो गया 137। अगेन आपको क्या करना है, देखो क्या देख पा रहे हो यूनिट डिजिट अलग है, सिर्फ आपको पता है 7 है, +7 करोगे क्या मिलेगी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 7 + 7 कितना होता है 14 होती है, 4 आएगी आपकी यूनिट डिजिट। किस में देख पा रहे हो आप, ए में देख पा रहे हो, ए इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरे कैलकुलेशंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलो अब इसने आपसे बोला है प्लस का मतलब है आपका माइनस, ठीक है, प्लस का मतलब है आपका माइनस, माइनस का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, देन उसने आपसे बोल रखा है मल्टीप्लाई का मतलब है आपका डिवाइड, और उसने बोला है डिवाइड का मतलब है आपका प्लस। तो बता दो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमेशा क्या करोगे पहले डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, डिवाइड के साथ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, पहले डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 8 होता है 56 और 8 6 कितना होता है, 8 6 होता है 48, ठीक है। यहाँ पे 48 दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे वापस 9 3 4 5, ये हमेशा ऑप्शंस में देखना है। यूनिट डिजिट वापस अलग है, पूरा कैलकुलेशन करना है क्या, नहीं करना। तो वापस देखो यहाँ पे 48 दिख रहा है, यहाँ पे अब बस हमें क्या देखना है 7 और यहाँ पे प्लस अगेन कितना होगा 8 -1 करोगे कितना मिलेगा 7 मिलेगा। 7 + 7 कितना हो गया 14, एंड बिल्कुल 4 से होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। पूरा प्लस माइनस आपको नहीं करना है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, ए का मतलब है आपका प्लस, ए यहाँ पे है ही नहीं, बी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, बी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, फिर उसने बोला है आपसे सी का मतलब है आपका माइनस, सी भी हमें यहाँ नहीं दिख रहा, और डी का मतलब है आपका डिवाइड, ठीक है। डी का मतलब आपका क्या है, डिवाइड है। तो उसने बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर ये है आपको क्वेश्चन मार्क, इसे एक्स मान लो, क्या दिख रहा है आपको 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x ही बचने वाला है। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो 8, 32 को अगर 8 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4 मिलेगी, और 4 × 4 कितना होता है बताओ 16 होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका, अगेन अब देखो सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन आपको एक साथ दिखेंगे, 7 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे एग्जाम में, तो इसलिए वो आपको अब लाइन से देखेंगे, तो ये मत सोचना तो एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक सवाल आपके लगाए गए हैं, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है आपका, प्लस का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, फिर उसने आपसे बोल रखा है मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब है आपका माइनस, ठीक है, माइनस का मतलब है आपका डिवाइड, और फिर उसने बोला है डिवाइड का मतलब है आपका प्लस, ठीक है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले 250 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 25, 25 × 10 वापस करोगे तो क्या मिल जाएगा 250। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है -5 + 2, तो -5 + 2 करोगे तो कितना करना है -3, कितनी वैल्यू मिलेगी 247 मिलेगी। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को खुद पॉज करोगे उसके बाद ट्राई करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलो अगला सवाल, प्लस का मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब है आपका डिवाइड, कहाँ दिख रहा है आपको प्लस, क्लियर है। उसके बाद उसने आपसे बोला है माइनस का मतलब है प्लस, माइनस की जगह आपका क्या आएगा, माइनस की जगह आएगा आपका प्लस। फिर उसने बोला है मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है आपका माइनस, और डिवाइड का मतलब है आपका मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है आपका मल्टीप्लाई। जो चीजें आपकी ब्रैकेट में आपको दिख रही हैं तो हम उन्हें ऑलरेडी पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो, सीधा सीधा 14 - 6 करोगे क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी 8, 8 प्लस कितना होगा 8 प्लस होगा आपका 12, और ये ब्रैकेट में दिख रहा है डिवाइड किससे होगा 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपको करना है × 3,
ठीक है, ऐसा नहीं 10 इंटू 3 पहले कर दिया। तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 20 डिवाइडेड बाई 10 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल वापस देखो, ए का मतलब है आपका प्लस, बी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, सी का मतलब है आपका माइनस, और डी का मतलब आपका क्या है, डी का मतलब है डिवाइड। देखो एग्जाम में कैसे करने होते हैं, इन क्वेश्चंस को बोलते बोलते करना है। कैसे करना है, अब देखो डायरेक्ट पहले डिवाइड होता है 13, 3 जा 39, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 माइनस 6 करोगे वैल्यू होगी 0, प्लस 8 करोगे सिर्फ 8 मिलेगा, किसका आंसर होगा, बी का आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। सेम चीज अगर आप यहाँ पे भी चेक करो, देखो डी का मतलब उसने देखा है डिवाइड, पहले आएगा डिवाइड, बी का मतलब क्या है आपका, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद सी का मतलब आपको दे रखा है माइनस, और ए का मतलब आपको दे रखा है प्लस। वापस क्या करते हैं, पहले क्या करोगे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 32, 32 इंटू 8, देखो वापस यूनिट डिजिट अलग है, ठीक है 32 वापस इंटू 8 करोगे, और माइनस कितना होना है यहाँ पे आपको दिख रहा है, वापस देखो इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी मिलने वाली है 6 मिलने वाली है, तो क्या सिर्फ करना है 6 माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4 कितना होगा -1, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, डी इज द राइट आंसर। सिर्फ यूनिट डिजिट से ऐसे क्वेश्चन को खत्म करना है आपको, ठीक है। अगला सवाल आपका, ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, डी का मतलब है आपका डिवाइड, ठीक है यही है राइट, फिर बी का मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब है आपका प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो वापस क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड होगा, 24 को डिवाइड करोगे 2 से 12 मिलेगा, 12 3 जा कितना होता है 36, और 36 प्लस 7 करोगे कितना मिलेगा, 36 प्लस 7 करोगे तो आपको मिल जाएगा 43, ठीक है। अब देखो 43 और यहाँ पे ये +3 है, यहाँ आएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी, किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब उसने आपसे बोला है, एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जो इक्वेशन आपकी यहाँ पे, जो आपका लॉजिक ऊपर फॉलो हो रहा है, सेम लॉजिक आपका ऑप्शंस में फॉलो होना चाहिए। तो क्या देख पा रहे हो बताओ, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, 91 प्लस 7 98 दिख रहा है, 4 प्लस 52 करोगे 56 दिख रहा है, मतलब पहले दो नंबर को ऐड करोगे तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा। तो सिर्फ कितना करना है, 156 प्लस 12 करोगे 168 मिलेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर आप चेक करते तो आप थोड़ा सा यूनिट डिजिट को कंसिडर करते हुए चेक करते, ठीक है। सेम अब उसने यहाँ पे क्या बोला, अब ये नंबर थर्ड नंबर दोनों ही केस में आपको बड़ा दिख रहा है, सेम वे ही बोला है, एनालॉजी का सवाल है आपका। तो बताओ क्या देख पा रहे हो, 6 इंटू 2 करोगे क्या मिलेगा 12 मिलेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है 96, 12 कितने सा 96 होता है, 8 जा मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 8 से। सेम अगर आप देखते हो 6 इंटू 5 कितना होता है 30, वापस इंटू 8 दिखाई दे रहा है तो 240। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, पहले के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके इंटू 8 करोगे तो आपको अपना थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट देखो 4 इंटू 1 6 तो मिलेगा नहीं, हमें क्या करना है 4 इंटू 8 करोगे, सेम 12 3 36 इंटू 8 करोगे 45 नहीं मिलेगा, 2 इंटू 1 करोगे 2, 2 इंटू 8 2 8 16 बिल्कुल होता है, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल सेम आपको बोला है कि बताओ यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हुआ है, ठीक है। अब इसे देखो, थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या देख पा रहे हो आप। सबसे पहले आपको दिख रहा है प्लस माइनस का अगर आप कुछ करोगे 264, अगर 250 भी मानते हो तो 250 का डबल कितना होता है 500 होता है, क्लियर है। अगर 250 भी मानते हो 500 है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 462, मतलब कुछ डबल करके कुछ माइनस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 130, 130 का डबल तो 260 ही हो रहा है, बट उसमें कुछ प्लस हो रहा है, क्लियर है ये चीज। तो अगर हम उसके बाद देखें तो क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 64 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 62, लास्ट के दो नंबर में क्या हो रहा है -2 हो रहा है। क्या सेम चीज आपके आगे फॉलो हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे 32 दिख रहा है और यहाँ पे 30 दिख रहा है लास्ट के दो नंबर में, वापस -2 हो रहा है। बट अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो वहां पे क्या ऑपरेशन फिर फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 प्लस कितना हो रहा है +2 हो रहा है, तो आपको 4 मिलेगा। अगेन यहाँ पे 1 प्लस 2 करोगे तो 3 मिल जाएगा। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है कि जो पहला नंबर है उसमें +2 करोगे तो आपको दूसरे नंबर का पहला नंबर मिलेगा, और जो लास्ट का नंबर है, लास्ट के जो दो नंबर्स है उसमें अगर आप -2 करोगे तो आपके लास्ट के दो नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो हुआ है। अब सेम देखोगे, अगर आप लास्ट टू 11, यहाँ पे -2 करोगे 40 तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, 88 अगेन -2 करके वैल्यू नहीं मिलेगी, 86 -2 करोगे बिल्कुल 84 मिलेगा, और 3 + 2 आपका बिल्कुल 5 होता है, तो सी इज द राइट आंसर।
क्लियर है ये चीज आपको? चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, सेलेक्ट द सेट इन विच, अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न हमें पता करना है। तो क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, अगेन ये बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। 7 × 5 करोगे 35, 4 × 5 करोगे आपको मिलेगा 20, 7 6 32 होता है, इंटू 6, 4 × 6 24। क्या लॉजिक फॉलो है, पहले नंबर को पहले इंटू 5 करोगे तो सेकंड मिलेगा, इंटू 6 करोगे तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 5 40 होता है, 6 5 30, 9 5 बिल्कुल 45 होता है और 9 6 54। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अब ये है आपका अगेन मिसिंग सीरीज बोल लो या फिर मिसिंग नंबर, आपका जो सेट होता है। क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो में कुछ ऑपरेशन फॉलो हुआ है, सेम सेकंड में हुआ है, और आपको पता करना है कि थर्ड रो में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या देख पा रहे हो, दोनों ही केस में ये जो लास्ट नंबर है वो बड़ा है, तो 19 + 6 करोगे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, पर यहाँ वैल्यू कितनी है +12, 25 + 12 करोगे तब आपको मिलेगा 37। आगे आप चेक करते हो, 21 + 8 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 29 मिलेगी। और यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 29 प्लस कितना हुआ है वापस, 29 30 मान लो। ठीक है, 30 + 15 तो 29 प्लस कितना हो जाएगा, 29 + 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 29 + 16 करके आपको 45 मिल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे अपने सेकेंड नंबर को, तो क्या देख पा रहे हो, 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है, 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। तो क्या ऑपरेशन फॉलो हुआ है, जो सेकेंड नंबर है वो आपका 3 टाइम्स ऐड हुआ है। या तो दोनों नंबर को ऐड कर लो, दोनों नंबर को ऐड करने के बाद आपका जो सेकेंड नंबर है वो 2 टाइम ऐड हुआ है, या फिर फर्स्ट नंबर को ऐड करके सेकेंड नंबर को 3 टाइम ऐड किया गया है। ठीक है, सेम अगर आप देखोगे तो 14 3 कितना होता है, 14 3 होता है 42, + 72 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी, 114। किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, चलिए क्या दिया है यहाँ पे, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Z। किसका क्वेश्चन है आपका, ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। एक पर्सन है, उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसने चलना स्टार्ट किया Z से। ठीक है, एंड मूव 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। 7 किलोमीटर वो कहाँ गया, Z से चला 7 किलोमीटर गया वो साउथ। ही टर्न्स राइट, अब साउथ में जाने के बाद वो राइट मुड़ा और कितना चला, राइट मुड़ के वो चला 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या दे रखा है आपको, टर्न्स राइट एंड मूव 3 किलोमीटर। वापस यहाँ से वो वापस कितना मुड़ा, राइट मुड़ा, और वापस वो कितना चला, 3 किलोमीटर। हमेशा देखना है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो कम बनाना है। फिर उसने बोला है एंड मूव्स, ओके, एंड मूव्स 3 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 1 किलोमीटर। वापस वो राइट मुड़ा और कितना चला, वापस राइट मुड़ के वो चला 1 किलोमीटर। उसके बाद उसने बोला ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 4 किलोमीटर। अब वो मुड़ के लेफ्ट टर्न, पहले बात इधर वो मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर यहाँ पे हो चुका है और 4 चलेगा तो टोटल 7 हो जाएंगे, तो एग्जैक्ट Z के सामने आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। 4 किलोमीटर वो चला है और वहां पे वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपका X। उसने बोला है हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन डज ही नीड टू मूव टू रीच पॉइंट Z। अब Z तक जाने के लिए उसे कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और कितने किलोमीटर। अब देखो उसे X से Z की तरफ जाना है, पता है ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये होता है आपका वेस्ट। तो कहाँ जाना पड़ेगा, उसे ईस्ट में जाना पड़ेगा। और कितना जाना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे आपको पता है यहाँ तक था 1 किलोमीटर, तो ये टोटल था 5, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा उसे ईस्ट में। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, रोहित ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए से रोहित जाता है 3 किलोमीटर, कितना, ए से जाता है 3 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। फिर वो मुड़ता है लेफ्ट और चलता है 4 किलोमीटर। उसके बाद उसने बोल रखा है अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। वापस वो लेफ्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। तो देखो 3 से ज्यादा ही बनाना है। 6 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, उसने बोला है फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। अब वो वापस कितना मुड़ा, 4 किलोमीटर मुड़ा, 4 लेफ्ट में गया, वापस ए के सामने आ जाएगा या नहीं। तो उसने बोला ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये है आपका बी। हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। अब उसे अगर वापस ए पे पहुंचना है तो बताओ उसे कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ तक था 3,
तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 3, तो कितना आना पड़ेगा उसे 3 किलोमीटर आना पड़ेगा, और कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखो, वेन डायग्राम का उसने बोला है पेंसिल, इरेजर और शार्पनर को आपको वेन डायग्राम से दिखाना है। कैसे दिखाओगे, तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं, तीनों का ही आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर ही आते हैं, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर दोनों ही आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, तो दोनों आपको एक के अंदर दो चीज दिखनी चाहिए, तो ए तो हो नहीं सकता, एक यहाँ पे अलग है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, ये आपका सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, कथन में आपको दिया है सारे ही फ्लावर्स क्या है, सारे ही फ्लावर्स आपके ट्री हैं। ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, सारे ही लीव्स क्या हैं, सारे ही लीव्स आएंगे आपके फ्लावर के अंदर। क्या बोला है उसने आपसे निष्कर्ष में, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, सारे ही ट्रीज आपके क्या हैं, सारे ही ट्री क्या फ्लावर्स के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। ऑल लीव्स आर ट्रीज, सारे ही लीव्स ट्रीज के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, तो क्या होगा, ओनली 2 फॉलोज, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल, सारे ही प्लांट क्या है, सारे ही प्लांट आपके वेजिटेबल हैं। उसने फिर बोला है आपसे सम प्लांट आर पॉइजनस, कुछ जो प्लांट हैं वो आपके क्या है, पॉइजनस है। उसने आपसे बोला है निष्कर्ष में ऑल वेजिटेबल आर पॉइजनस, सारे ही वेजिटेबल पॉइजनस के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे। और सेकंड में उसने बोला है सम वेजिटेबल आर प्लांट, कुछ जो वेजिटेबल हैं वो आपके प्लांट हैं, बिल्कुल कुछ जो वेजिटेबल हैं आपके प्लांट हैं, सारे ही प्लांट वेजिटेबल के अंदर आ रहे हैं, तो ओनली 2 फॉलोज किस पे दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है आपका, सिटिंग अरेंजमेंट का है, जैसे जैसे बोल रहा है बस उसे बनाते जाना है। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, 6 लोग हैं सर्कल में बैठे हैं, सबने ही सेंटर की तरफ फेस कर रखा है। कनक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोना, सोना के थर्ड टू द राइट में कौन बैठती है, ऐसे दिखाते हैं, सोना के राइट में बैठी है, इसलिए हम इस एरो से दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसने बोला है कपिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ मनी, कपिल किसके साथ बैठता है, कपिल बैठता है आपका मनी के साथ। राइट और लेफ्ट में कौन है हमें नहीं पता, इसलिए हमने एरो में नहीं दिखाया। गोल्डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ मनी, गोल्डी कहाँ बैठता है, गोल्डी बैठता है सेकंड टू द राइट में, किसके, मनी के। उसके बाद उसने क्या बोल रखा है आपसे, सोना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कपिल एंड सुरेश, सोना नेबर है किस किस की, सोना कपिल की भी नेबर है और सुरेश की भी नेबर है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, दोनों के साथ बैठती है वो। नेक्स्ट उसने बोला है, बस यहाँ पे आपका हो गया खत्म। इसके बाद उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके 6 लोग हैं, कहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे, ये चीज आपको कहाँ से क्लिक होनी चाहिए। सबसे पहले डायरेक्शन आपको सिर्फ मनी की पता है, ठीक है। तो उसने क्या बोल रखा है, 6 लोग हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, सबने ही कहाँ फेस कर रखा है, सेंटर में फेस कर रखा है। उसने आपसे बोला मनी के राइट में, मनी के राइट में एक छोड़ के कौन है, गोल्डी है। इसके बाद अब देखो क्वेश्चंस आपको मर्ज कैसे करने, ये बात हो गई क्लियर, आप ये कंडीशन बना चुके हो। कपिल और मनी साथ में बैठते हैं, कपिल यहाँ भी आ सकता है, कपिल यहाँ भी आ सकता है, पर क्या याद रखोगे, कपिल के साथ सोना बैठती है, मतलब मनी, अगर मनी के साथ कपिल को यहाँ बिठाओगे तो सोना के लिए तो जगह खाली नहीं है, इसलिए मनी के साथ कपिल यहीं पे आ पाएगा, क्योंकि कपिल के साथ कौन बैठता है, कपिल के साथ बैठती है सोना, और सोना के साथ एक और नेबर कौन है, सुरेश है। हो गई ये चीज यहाँ पे कंप्लीट। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने बोला है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गोल्डी, गोल्डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, सुरेश बैठता है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला सवाल, अगेन किसका क्वेश्चन है आपका, वापस क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। 7 लोग बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, कहाँ फेस कर रखा है उनने, नॉर्थ में फेस कर रखा है। ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, सबसे पहले 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नॉर्थ में सभी ने फेस कर रखा है, ऐसे दिखाते हैं। उसने आपसे क्या बोला है, सिर्फ एक पर्सन बैठता है डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में सिर्फ ये एक जगह खाली है,
ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब जैसे आपको दिख रहा है ए इमीडिएट नेबर है डी का, राइट में भी आ सकता है लेफ्ट में भी आ सकता है, फटाफट से दो कंडीशन बना लेंगे। डी एक यहाँ बना दिया, ए या तो राइट में आएगा या तो ए लेफ्ट में आएगा। क्लियर है? उसने बोला है ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठते हैं? एफ और डी के बीच में दो लोग बैठते हैं, दोनों ही केस में बिठा दिए। फिर उसने बोला ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में तीन लोग हैं, कैसे लिख लेंगे इसे? हमें नहीं पता कहाँ बैठे हैं वो। उसके बाद उसने आपसे बोला है बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। बी और जी साथ में नहीं बैठते। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए। ए और ई के बीच में दो है, तो ए दो छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा ऊपर वाले केस में, और ए दो छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाले केस में। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताओ सी तीन छोड़ के जी बिठाना है। सी तीन छोड़ के जी यहाँ पे आ सकता है, या तो जी तीन छोड़ के सी यहाँ आ सकता है। नीचे अगर चेक करोगे सी यहाँ पे अगर बिठाते हो, तीन प्लेस छोड़ के कोई जगह खाली नहीं है, यहाँ पे तीन तीन प्लेस छोड़ के कोई जगह खाली नहीं है। सेम यहाँ बिठाओगे तो तीन प्लेस छोड़ के कोई जगह खाली नहीं है, तो यहाँ तो बैठेगा ही नहीं। अब बात आती है ऊपर की। देखो सी और जी हमें पता है, हमें नहीं पता सी कहाँ बैठेगा जी कहाँ बैठेगा, पर बी तो यहीं पे आएगा। एक ही जगह खाली है बी के लिए, तो वहां पे बी आ जाएगा आपका। अब उसने आपसे क्या बोला था? बी और जी साथ में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे तो जी नहीं आ सकता, तो जी यहीं पे आएगा। और जी तीन छोड़ के कौन बैठा है? सी। क्लियर है ये बात? प्रैक्टिस करो, चीजें टिप्स पे लाओ और फास्ट फास्ट इन क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। इसके बाद उसने बोला हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड। तो एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठ रहा है? सी बैठा है। सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल किसका क्वेश्चन है? डाइस का क्वेश्चन है। तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको आनी चाहिए, जो कि अब यहाँ पे अप्लाई होंगी। चार सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है। उसने बोला है आपसे फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस शोइंग वन। वन के अपोजिट क्या आएगा? यहाँ पे भी वन दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है वन, यहाँ पे भी दिख रहा है। इतना पता है कि एडजेसेंट फेस जो होते हैं, जो साथ में बैठे हुए होते हैं, वो विपरीत तो होते नहीं है, वो विपरीत फलक नहीं होते। अब वन के साथ साथ क्या क्या बैठा है? वन के साथ 6 बैठा है, 5 बैठा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 और 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठा है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। और 1 के अपोजिट 1 तो आएगा नहीं, खुद तो वो खुद के अपोजिट आ नहीं सकता। क्या बचा? सिर्फ 1 2 3 बचा। 3 इसमें नहीं दिख रहा, तो 3 ही उसके क्या होगा? अपोजिट होगा, क्योंकि बाकी सारे नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलो अगला सवाल उसने बोला है वापस बताओ 1 के अपोजिट कौन बैठेगा। तो वापस क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे दिख रहा है 1 और यहाँ पे 1 नहीं है। अब इन दोनों डाइस में अगर देखो तो यहाँ पे भी 5 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 4 दिख रहा है। जब दो फेस कॉमन होते हैं तो तीसरा फेस एक दूसरे के अपोजिट होता है, पता है ये बात। तो 1 के अपोजिट बताओ क्या आएगा? 1 के अपोजिट आएगा 6। किस में दिख रहा है आपको? ए में दिख रहा है। ए इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस शोइंग 4। अब उसने बोला है बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा। इन दो में हमें 4 दिख रहा है। अब 4 के साथ क्या क्या बैठा है? देखो 4 के साथ यहाँ पे दिख रहा है 1, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे 5, उसके बाद हम देख पा रहे हैं 3 और 6, और खुद 4 अपने अपोजिट तो आएगा नहीं। तो 5 नंबर जब हमें यहाँ दिख रहे हैं तो जो एक बचा है वही उसके अपोजिट होगा। तो क्या बचा? सिर्फ हमारा 2 बचा। किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल। अब इसने बोला है इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर इज आर पॉसिबल। ठीक है, इससे आपका कौन सा डाइस बन सकता है, ये चीज उसने आपसे पूछी है। अब इस डाइस को देखते ही आपको पता है कि ए के अपोजिट क्या आएगा? ए के ये क्रॉस है आपका अपोजिट के लिए, ठीक है। ए के अपोजिट आएगा आई, ई के अपोजिट क्या आएगा? ई के अपोजिट आएगा ओ, और जेड के अपोजिट फिर क्या आएगा? यू आएगा। और हमें पता है जो फेसेस अपोजिट होते हैं विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं बैठे होते, ठीक है। अब हम आएंगे अपने ऑप्शन की तरफ, तो क्या देख पा रहे हैं? आई ए ओ, ठीक है। तो ए और आई साथ में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, ये तो अपोजिट है। ओ ई जेड, अब ओ और ई साथ में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते, ये तो अपोजिट है। फिर ए जेड ई बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। यू जेड आई, अब यू और जेड साथ में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि वो अपोजिट है। सिर्फ आपका थर्ड डाइस बन सकता है। किस में दिख रहा है? डी में दिख रहा है। डी इज द राइट आंसर। ओनली 3 इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, एम्बेडेड फिगर। यहाँ पे कोई जो फिगर है वो इसमें छुपा हुआ है, जो आपको फटाफट से ढूंढना है। तो बताओ क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले देखो फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। ये चीजें आपको बिल्कुल ही दिखनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में 2 मार्क्स की बात है, इसमें 1 मार्क्स की बात है, 1 सवाल की बात है। तो ए इज द राइट आंसर। ए आपको बिल्कुल ही इसमें एम्बेडेड दिख रहा है। सेम आपका एम्बेडेड का एक और क्वेश्चन, कहां पे ये फिगर छुपा हुआ दिख रहा है?
क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, अब ये किसका क्वेश्चन है आपका, नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो है, देखो पहले यहाँ पे शेडेड है, फिर यहाँ पे शेडेड नहीं है, अब यहाँ पे शेडेड है, नेक्स्ट हमें पता है जो आएगा वो शेडेड नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया आपका कैंसिल। अब आपको देखना है आपकी जो सर्कल की पोजीशन है वो कैसे मूव हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये है, ये कहाँ गया है, ये गया है आपका लेफ्ट साइड पे, एंटी क्लॉकवाइज गया है अगले कॉर्नर पे, अगली आपकी साइड पे सॉरी, उसके बाद वापस आपको दिख रहा है वो अपनी अगली साइड पे गया है। तो अब जो दो सर्कल आएंगे वो अपनी अगली साइड पे जाएंगे, ऐसे दिखना चाहिए आपको। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल वापस आपका सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल। तो क्या देख पा रहे हो, देखो किस ऑर्डर में आपको ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज जा रहे हैं एक कॉर्नर छोड़ के, सेम ये देखो इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर को छोड़ा इस पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पोजीशन अपनी एक छोड़ के आपको वो डैश दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है अब कहाँ पे दिखेगी ये चीज, ये वाली एक चीज पोजीशन को छोड़ के आपको दिखना चाहिए। तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल वापस आपका किसका है, मिसिंग सीरीज का है, नॉन वर्बल सीरीज का है। क्या दिखाई दे रहा है हमें, देखो सबसे पहले अगर हम देखें, देखो टी की पोजीशन लास्ट है, उसके बाद सेकंड लास्ट है, वापस लास्ट है, फिर सेकंड लास्ट है। क्या कंफर्म है, अब क्या होगा, लास्ट ही होने वाली है। तो सबसे पहले टी होना चाहिए आपका लास्ट में, बी हो गया कैंसिल, सी भी हो गया कैंसिल। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या देख पा रहे हो, एस की पोजीशन अलग अलग है। तो क्या देख पा रहे हो, एस अपने राइट में गया है, उसके बाद वो अपनी अगली फॉरवर्ड, या तो फॉरवर्ड बोलो या फिर नेक्स्ट टू द राइट बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे आया, इसके बाद वो उसने वापस अपने राइट पे गया या फिर फॉरवर्ड पे गया। अब ये वाला एस कहाँ पे आ जाएगा, अपनी अगली पोजीशन पे, मतलब मिडिल में आपको एस दिखना चाहिए। किस में दिखाई दे रहा है बताओ, अगेन आपको मिडिल में दिखाई दे रहा है, डी में, डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल मिरर इमेज का आपका क्वेश्चन है, देखते ही होने वाला, एकदम डायरेक्ट, देखो बिल्कुल ही नहीं घुमाया उसने। मिरर इमेज है, ये जो रिफ्लेक्शन है ये तो ऊपर ही दिखने वाला है, उल्टा होगा क्या, यहाँ पे ऊपर दिखना चाहिए, वापस ये राइट में चला गया, वापस ये नीचे चला गया, डी इज द राइट आंसर। चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, एकदम डायरेक्ट सवाल आपको दिया गया है। अब आपका आखिरी सवाल इस सेशन का, वापस मिरर इमेज, यहाँ पे एम एन पे मिरर रखा गया। देखो ये ना थोड़ा सा ब्लर था, इसलिए मैंने उसे वापस बनाया। तो ऐसा नहीं बोलना कि वो सर्कल नहीं लग रहा है तो उसकी वजह से मिरर इमेज चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको देखनी है जो आपके उसके अंदर नंबर्स या फिर आप कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले डिफरेंस देखना है, ये वाली जो चीज होगी ये यहाँ पे दिखेगी आपको और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए पॉसिबल है, बी में पोजीशन चेंज हो गई, गलत हो गया, सी डी में बिल्कुल ये चीज हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्या देखोगे, पी की मिरर इमेज आपको दिखनी चाहिए, तो पी की मिरर इमेज ये नहीं आएगी, पी की मिरर इमेज क्या आएगी, ऐसे दिखेगा। तो ये चीज ए भी आपका कैंसिल हो गया। सी और डी में अब अंतर देखोगे तो क्या देख पा रहे हो, 6 की पोजीशन, आपको 6 की जो रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है, वो अलग है, ठीक है। तो बताओ 6 का जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो अगेन डी भी हो गया आपका कैंसिल, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दैट्स अ रैप। सीपीओ के जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको इस सेशन से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।